Hi. मास्क उतारो जी में आप सबका स्वागत है। मेरे साथ आज बात करेंगे अशोक श्रीवास्तव जी। क्या इंट्रोडक्शन दूं मैं इनकी। जग जानता है इनको, दुनिया जानती है इनको, और बहुत ही हम्बल पर्सन है। ये तो मैं हमेशा इनके बारे में ही जिससे भी बात करती हूँ ये कहते हैं। नमस्कार अशोक जी। नमस्ते नमस्ते। अशोक जी, ये ईद और नवरात्रे साथ साथ पड़ गए इस बारी। ये मतलब जी। हो क्या रहा है हमारे देश में। ये तो चलो, ये तो एक कैलेंडर के अकॉर्डिंग होता है, कैसे ग्रह होते हैं उन सब हम्म। के अकॉर्डिंग होता है। पर आप मुझे एक बात बताइए। एक तरफ तो मतलब ये क्या हो रहा है, ये जो एक रिबेलियस एटीट्यूड आया कि हम तो रोड पे नमाज करेंगे। हालांकि कुरान में हम्म। कहीं नहीं लिखा कि रोड पे नमाज पढ़ो। सऊदी में नहीं होती, यूएई, ये सब जो इस्लामिक कंट्रीज हैं वो ज्यादा ये सब नॉनसेंस टॉलरेट नहीं करती। ये हमारे इंडिया में ये जी। क्या बीमारी आ गई है। देखिए, इंडिया में मेरा मोटे तौर पर ये मानना है कि ये जब भारत का बंटवारा हुआ, भारत के बंटवारे के बाद जो लोग यहाँ रह गए उनमें बहुत सारे लोग, मैं नहीं कह रहा सब लोग ऐसे हैं, उनमें बहुत सारे लोग ऐसे रह गए जो भारत में इसलिए रह गए क्योंकि उनको भारत का एक और बंटवारा करवाना था, ताकि जी भारत में एक और पाकिस्तान बनाया जाए। वो इसलिए भारत में रुके थे। आपको ये बात अगर आप देखें तो सरदार पटेल ने ये बात जो है कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में कही थी, और उन्होंने इस बात पे कई भाषणों में हैरानी जताई की थी, जिन लोगों ने पाकिस्तान बनाने के लिए वोट किया वो भारत में ही क्यों रुक गए, पाकिस्तान क्यों नहीं चले गए। तो जो लोग भारत में रुक गए उनके लिए अब क्या है, भारत को पाकिस्तान कैसे बनाएंगे। अपनी एकजुटता से, अपनी ताकत से, अपनी शक्ति से राजनीतिक पार्टियों को अपने साथ मिलाकर, राजनीतिक पार्टियों को अपने एजेंडे पे बढ़ाकर, कभी वक्त के नाम पर जमीनें हथिया कर, और सड़क पर ईद की नमाज पढ़कर। अब ये जी। सड़क पर ईद की नमाज पढ़ना और कुछ नहीं है, ये सिर्फ और सिर्फ अपनी ताकत का प्रदर्शन होता है, और कुछ नहीं होता। ये सामने वाले को एक एक एहसास कराना होता है कि देखो हम लोग इतनी बड़ी ताकत में हैं, और हम चाहें तो आपको आपकी सड़क रोक सकते हैं। अब आज सड़क रोक रहे हैं, एक आदमी सड़क रोकता है, मतलब कुछ लोग सड़क रोक के नमाज पढ़ते हैं, और एक जो है शर्जील इमाम खड़ा होकर कहता है कि इंडिया का चिकन नेक काट देना चाहिए। तो मेंटेलिटी एक ही है, चाहे शर्जील इमाम हो या सड़क पे नमाज पढ़ने वाले, मेंटेलिटी एक ही है कि लोगों को कैसे जो है ये दिखाएं कि हम आपकी चिकन नेक काट सकते हैं, हम आपको अलग कर सकते हैं। तो जिस दिन आप ताकत को संग्रह करो, जिस दिन आप ताकतवर हो जाओ, उस दिन जो है पाकिस्तान बना लो। तो मैं मोटे तौर पर इसको इसी मानसिकता से जोड़कर देखता हूँ। आज जैसे सॉरी, आज जैसे फूल बरसाए कई हिंदू मुस्लिम यूनिटी, कोई इनकी कोई एसोसिएशन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने जब नमाज पढ़ रहे जी। थे और ईद के लिए नमाज के लिए लोग जा रहे थे, ईद मना रहे थे, तो उसके ऊपर हिंदुओं ने फूल बरसाए। पर वहीं बिहार में ये जो प्रोसेशन हमारा जा रहा था, हिंदूज का जा रहा था, वहां पे उन्होंने पत्थर हम्म। फेंके। ये डिफरेंस हम्म। देखिए, एक तरफ फूल एक तरफ पत्थर। ये क्या है, ये क्या करना चाहते हैं। ये मानसिकता, वही मानसिकता है ना। ये देखिए, अब आप तो बिहार की जिक्र कर रही हैं। मलाड में कल एक बहुत खतरनाक घटना हुई है। वहां जी पे दो दो तीन हिंदू लड़के थे, वो सिर्फ क्योंकि हिंदू नववर्ष था, वो भगवा झंडा लेकर के जा रहे थे। अब वो मुस्लिम इलाके में भगवा झंडा लेकर गए तो मुसलमानों ने उस लड़कों पर अटैक कर दिया और उनको मारा पीटा। अब आप सोचिए कि मैं ये देख रहा था कि कई लोग जो हैं, ये मोहम्मद जुबैर जैसे लोग और बाकी ये जो सो कॉल्ड जो ऐसे लोग हैं जो इन 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 जो जिहादी लोगों को बढ़ावा देते हैं, ये लोग क्या तर्क देते हैं। ये लोग कहते हैं कि मस्जिद के सामने आप क्यों गए, मुस्लिम इलाके में क्यों गए।
तो मैं फिर वही पूछ रहा हूँ, मस्जिद के सामने मुस्लिम इलाके, क्या ये पाकिस्तान है क्या? कि मस्जिद के सामने, और आप एक डू एंड डोंट्स की पूरी लिस्ट क्यों नहीं दे देते? मस्जिद के सामने आप भगवा नहीं लहरा सकते, मस्जिद के सामने आप डीजे नहीं बजा सकते, मस्जिद के सामने आप हिंदू प्रोसेशन लेके नहीं जा सकते, मस्जिद के सामने आप नारे नहीं लगा सकते, मस्जिद के सामने आप जय श्री राम नहीं बोल सकते, और मस्जिद के सामने आप भारत माता की जय भी नहीं बोल सकते। क्योंकि आपको चंदन गुप्ता याद है, जिसको जो है जो भारत जो 26 जनवरी पर तिरंगा यात्रा में शामिल था, उसको भी मारा गया था। तो सवाल यह है कि आपकी मस्जिद जो है वो पाकिस्तान नहीं है भाई। अब वो इबादत गाह है, और भगवान इबादत, अगर आप अल्लाह में यकीन करते हैं तो अल्लाह मियाँ तो नहीं कहते ना कि भारत माता की जय नहीं। आपका मुझे नहीं मालूम, आप भगवान भारत को माँ मानते हैं नहीं मानते। अब वो ठीक है कि आपके उसमें लिखा है कि जो है अल्लाह के अलावा आपको किसी को नहीं मानना। लेकिन आपको ये क्या, कौन सी इबादत उसमें लिखा है कि आप जय श्री राम बोलेंगे तो आप हमला करेंगे, भारत माता की जय बोलेंगे तिरंगा? तो ये सारी की सारी मेंटेलिटी है, देखिए सोच है। फिर वही कह रहा हूँ, जिहादी सोच है, पाकिस्तानी सोच है, जिसको बढ़ावा दे रहे हैं। मलाड में ये हुआ, और हम्म। उसके बाद जब भाई किसी ने, अगर जयपुर में अगर लोगों ने तय किया कि भाई ईद की नमाज पर जो है फूल बरसाएंगे, तो ये तो उनकी सदा शयता थी। आप क्या कर रहे हैं? आप तो काली पट्टी बांध करके ना ईद पढ़ रहे हैं, नमाज पढ़ रहे हैं, काली पट्टी बांध रहे हैं। वक्त के खिलाफ जो है आंदोलन करने के लिए काली पट्टी बांध रहे हैं। क्यों आप काली पट्टी बांध रहे हैं? क्या मैसेज दे रहे हैं आप? तो ईद ईद के मौके पर आज देखिए जिस तरह के भाषण हुए। अब आज ईद को खुशी का दिन बोलते हैं ना, आपका पर्व है, त्योहार है। आज जी। जैसे भाषण हो, और उसमें मुस्लिम नेताओं की भी उतने जिम्मेदार हैं, और देश के सेकुलर जिहादी नेता भी। ममता बनर्जी का आज का भाषण देखिए, तारिक अनवर का आज का भाषण देखिए। ये जितने नेता हैं जो सेकुलर अपने आप को कहते हैं, ये सेकुलर जिहादी नेता हैं, इनके आज ईद के दिन भाषण देखिए। ईद के भाषण दिन भी ये जा के लोगों को भड़का रहे हैं, बरगला रहे हैं। तो ये क्या है? ये फिर से कह रहा हूँ, ये बहुत खतरनाक ट्रेंड है, और इसको हिंदुओं को, देश के बाकी लोगों को समझने की जरूरत है। अब जैसे जिस जी। तरीके से इन्होंने ईद, ये एक इस दिन ये लोग नमाज पढ़ के अल्लाह का शुक्राना करते हैं और सब करते हैं। और आज इन्होंने जब हाथों में काले बैंड पहन लिए और इस तरीके के नारे दिए, सो दिस तो प्रूव्स दैट इस्लाम इज अ पॉलिटिकल आइडियोलॉजी, इट्स नॉट ओनली अ रिलीजियस आइडियोलॉजी। क्योंकि ये तो ये इन्होंने आप इसमें देख। जी जी, बोलिए। हाँ। नहीं, मैंने कहा तो इन्होंने रिलीजन और पॉलिटिक्स को खुद मिलाया है। फिर ये हमसे हम्म एक्सपेक्ट करते हैं कि हम ना करें। अगर हम करते हैं तो हम लोग इंटॉलरेंस के लेबल, इंटॉलरेंट का लेबल लग जाता है और हम लोगों को हम्म कम्युनल बोल दिया जाता है। तो पर अगर हमें भी ये लड़ाई लड़नी है, अपनी हिंदुओं को अपना अस्तित्व बचाना है, तो हम अगर हम पॉलिटिकल हो जाते हैं तो हम कम्युनल कहलाए जाते हैं। तो इनकी तो पूरी हम्म। पॉलिटिकल आइडियोलॉजी है। बिल्कुल। तो ये तो कहने की बात है ना कि ये लोग जो हैं पॉलिटिकली नहीं, पॉलिटिकली ये लोग तो बिल्कुल करेक्ट होते हैं। ये लोग तो पॉलिटिकली हर चीज इनका पॉलिटिक्स से जुड़ा होता है। चाहे वो 3 तलाक का मामला हो, चाहे राम मंदिर आंदोलन हो, या फिर जो है बाकी कुछ भी ना हो, देश में कोई आंदोलन नहीं हो, कोई विरोध नहीं हो, तब भी इनका जो 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 वोटिंग पैटर्न है वो तो यही है पॉलिटिकली। ये लोग तो हर चीज को जो पॉलिटिक्स से जोड़कर ही करते हैं। इनका वोटिंग पैटर्न यही है कि जो 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 ऐसी पार्टियां हैं जो देश में जो है हिंदुओं की बात करती हैं, या फिर जो देश में कहती हैं कि जो वास्तविक सेकुलरिज्म की बात करती है, उनको वोट नहीं देना, ये इनका एजेंडा है। उसको उसके नेगेटिव वोट देना। तो ये सारा, और ये बिल्कुल आपने ठीक कहा, ये आप अगर ईदगाह में जो है वक्त को लेकर के आप पट्टी बांध कर जा रहे हैं, तो आप राजनीति कर रहे हैं। आप अल्लाह के उसमें जा रहे हैं, अल्लाह अल्लाह की शान में जा रहे हैं, और वहां पर इबादत पढ़ने जा रहे हैं। वहां पर जो है राजनीतिक अपना झंडा लेकर जा रहे हैं आप वो। क्योंकि ये काला झंडा जो है, ये काली पट्टी नहीं है, ये सिर्फ भारत की जो तमाम विपक्षी पार्टी है ना, ये उनकी एकजुटता का झंडा है ये काली हम्म। पट्टी नहीं है। ये चाहे वो कांग्रेस हो, चाहे असदुद्दीन ओवैसी हो। अब देखिए असदुद्दीन ओवैसी, कांग्रेस वैसे तो बोलती है असदुद्दीन ओवैसी जो है वो बीजेपी की बी टीम है। फिर आज जो है इस मुद्दे पर किसकी बी टीम असदुद्दीन ओवैसी साबित हो रहे हैं? बीजेपी है कांग्रेस की, या फिर कांग्रेस ओवैसी की बी टीम है? ये आप बताइए ना। अगर, क्योंकि ये तो झंडा ओवैसी ने बुलंद किया था कि नहीं होने देंगे, और ये ओवैसी अगर ए टीम है, कांग्रेस उनकी बी टीम है, आरजेडी सी टीम है, अखिलेश यादव डी टीम है। तो ये तो सारे के सारे आप जो और ये ओवैसी किसके टीम है? ओवैसी शायद मुस्लिम लीग की ये टीम है। तो इसका मतलब ये चाहे मुस्लिम लीग से लेकर ये तमाम पार्टियां, और ये मुस्लिम लीग, फिर से आप जरा इतिहास में जाइएगा कि भारत में जो मुस्लिम लीग है वो अलग नहीं है। लोग कहते हैं ये हम्म। बंटवारे के बाद ये भारत की मुस्लिम लीग, वही, ये अलग नहीं है। ये वही लोग हैं जिन्होंने, जो जिन्ना के साथ थे,
वो वहां भारत, वो जिन्ना के साथ पाकिस्तान नहीं गए, उन्होंने यहाँ पर जो है मुस्लिम लीग बना ली, क्योंकि फिर से वही कह रहा हूँ, उनका एजेंडा क्या था कि जिन्ना ने एक पाकिस्तान ले लिया, बाकी जिन्ना के जो चेले चमचे थे वो हिंदुस्तान में रह के दूसरी मुस्लिम लीग बनाएंगे, दूसरा पाकिस्तान लेंगे। तो एक जी। टोटल का टोटल वही एजेंडा है कि जमीनें हथियाओ, वक्फ भी जमीनें हथियाने का एजेंडा है, और इनका भी वही जमीन है। तो वक्फ के खिलाफ कैसे जा सकते हैं ये? वक्फ में संशोधन की विरोध तो करेंगे ही, क्योंकि इनको जमीनें हथियानी है। जमीनें नहीं हथियाएंगे तो पाकिस्तान कैसे बनाएंगे? कल तक पहले क्या था, पहले तो इनके जो है इनके सुल्तान होते थे, इनके जो है नवाब होते थे, नवाबों के पास जमीन थी, और नवाबों की जमीन के चलते ही जब भारत और पाकिस्तान का बंटवारा हुआ, तब जो है हैदराबाद में जो भारत का एक अंदर का हिस्सा था, हैदराबाद के नवाब ने कहा कि मैं पाकिस्तान के साथ जाना चाहता हूं, और भारत के लिए एक मुश्किल पड़ गई। जो जो हिस्से जहां जहां थे, कश्मीर जैसा हिस्सा जहां पे मुस्लिम ज्यादा थे, उन्होंने वहां पर जो है खेल हुआ। तो जो जो हिस्से जहां जहां ज्यादा जमीनें थी, जहां जहां ज्यादा आबादी थी, उन्होंने कहा हम पाकिस्तान बनाएंगे। आज वही हो रहा है, वक्फ ज्यादा से ज्यादा जमीन आती आएगा, वहां ज्यादा से ज्यादा बांग्लादेशी और रोहिंग्या को बुलाएगा, उसके बाद क्या आएगा, हम पाकिस्तान बनाएंगे। तो ये टोटल की टोटल कॉन्स्पिरेसी जो है, जो हिंदुओं को तो समझ में आ रही है, लेकिन भारत के जो सेकुलर, सो कॉल्ड सेकुलर है भारत के, जो अपने आप को बड़ा बुद्धिमान समझते हैं, उनको समझने की जरूरत है कि वो जो है किस राह पर जा रहे हैं, वो आखिर अल्टीमेटली अपनी आने वाली पीढ़ियों को क्या देना चाहते हैं। ये सारी चीज, सारा एजेंडा बड़ा क्लियर है, आप देखेंगे तो। लेकिन अगर कोई जानकर नहीं भी समझ अनजान रहा। बनना चाहे तो फिर वो हाँ। मूर्ख है, उसके लिए यही कहा जा सकता है। अशोक जी, मेरा आखिरी प्रश्न ये है, कि है आपने सब कुछ बहुत अच्छी तरह समझा दिया। क्या इनको पता है कि हिंदू टॉलरेंट है? ये सिर्फ लेबल करते हैं हमें कम्युनल। क्या इन्हें पता है कि हिंदू पत्थर नहीं मारेगा? क्या इनको पता है कि हिंदू वायलेंट नहीं हो सकता? क्या इनको पता है कि वो मतलब पेट्रोल बॉम्ब्स नहीं फेंकेंगे इनके ऊपर, और छुरी और चाकू लेके नहीं घूमते हैं, गन्स लेके नहीं घूमते हैं? क्या ये हिंदू की इस कमजोरी को का फायदा उठाना चाह रहे हैं, और इनको पता है कि हिंदू ऐसे ही रहेगा एंड दे विल बी एबल टू कॉन्कर? देखिए पायल जी, दिक्कत यह है कि ऐसा नहीं कि हिंदू कमजोर कौम है, लेकिन हिंदुओं को जो है कमजोर बना दिया गया है, न सिर्फ हाँ। शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक रूप से मानसिक भी। रूप से भी, हिंदुओं बिल्कुल। को कमजोर बना दिया गया है। हमको एक मतलब, मैं फिर से बार बार कहता हूं, मैं गांधी जी का विरोधी नहीं हूं, मैं गांधी जी की कई चीजों का बहुत बड़ा प्रशंसक हूं, लेकिन हमको अहिंसा, अहिंसा का पाठ पढ़ा करके, अहिंसा का पाठ पढ़ना ठीक है, लेकिन वही कह रहा हूं ना कि अहिंसा जो है, अहिंसा को लेकर के भी जो कहा जाता है कि अहिंसा करना ठीक है, लेकिन अहिंसा सहना गलत है, ये तो गांधी जी ने भी कहा था, लेकिन वो बात हम भूल जाते हैं कि भाई गांधी जी ने कहा था अहिंसा सहने वाला भी पापी है, तो अहिंसा हम सह नहीं रहे क्या? हम अहिंसा सहने के लिए क्यों हम्म। वो कर? तो अहिंसा का प्रतिरोध करना जो है वो बड़ा जरूरी है। अब जरूरी नहीं कि हम गांधी जी के तरीके से प्रतिरोध करें, हमारे प्रतिरोध के तरीके अलग भी हो सकते हैं। और दूसरी बात यह है, भगवान श्री राम ने भी तो कहा था, भगवान कृष्ण ने भी तो कुछ बताया था कि भैया 100 गालियां सुनो, उसके बाद सुदर्शन चक्र उठाओ। ये तो भगवान श्री कृष्ण ने बताया था, भगवान राम ने बताया था रावण को। पहले उन्होंने समुद्र की पूजा करी, जब समुद्र नहीं माना तो उसके बाद उन्होंने अपना तीर धनुष उड़ाया उठाया। तो हम लोग कब तक जो है, हम लोग कब तक जो है, हमारे मुझे लगता है 99 से ज्यादा हम लोग गालियां भी खा चुके हैं, 99 से ज्यादा हम लोग हमले भी सह चुके हैं। तो हम लोग कब बिल्कुल। सुदर्शन चक्र उठाएंगे? ये हिंदुओं को सोचना है, क्योंकि वो उनको मालूम है कि ये कौम ऐसी है। पहली बात तो देखिए, अ, सबसे बड़ी जो हमारी कमजोरी है, मैं तो ये मानूंगा कि हम, हमारी सबसे बड़ी कमजोरी है कि हम लोग बटे हुए हैं। अब ये नारा नहीं है बटेंगे तो कटेंगे, ये सिर्फ नारा नहीं है, हम लोग एक्चुअल में बटे हुए हैं। आप सोचिए मलाड में जो है, मुंबई में मलाड में हमला हुआ है। मलाड आप समझ रहे हैं कि मेन मुंबई का जी सबब एरिया है। और जी जी जी। ये फिर से जब मलाड में इस तरह का हमला होता है, तो फिर सवाल उठता है कि वहां पर मुस्लिम पॉप, क्या वो मुस्लिम, वो भिवंडी बाजार थोड़ी है मलाड। मलाड कोई जो है वो धारावी थोड़ी था, मलाड तो भाई हिंदू बहुल एरिया है। लेकिन वहां पर जो है कुछ मुस्लिम अगर इतनी वो रखते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि वो, उनको मालूम है कि आप लोग रिएक्ट नहीं करोगे, आप लोग सरकार के भरोसे बैठे हो कि हाँ सरकार कुछ करेगी, सरकार की जिम्मेदारी है हमको बचाने की। ठीक है, सरकार की जिम्मेदारी है, लेकिन अल्टीमेटली जिस दिन वो आपको, सरकार तो बाद में आएगी ना। पहले जब वो उनको पीट रहे थे, तो बाकी लोग हिंदू कहाँ थे वहां पे? वो लोग कहाँ थे? और ये मत भूलिए, किसकी रिपोर्ट आई थी, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस की, कि अगर 2050 तक जो है मुंबई में जो है करीब करीब 35 से 40% जो है वो मुस्लिम आबादी हो जाएगी, हिंदू घट के 50% रह जाएंगे मुंबई में। ये किसकी रिपोर्ट थी? आज वहां पर
20 से 25% होंगे ज्यादा से ज्यादा, और वो भी हम्म। फैले हुए हैं। लेकिन अगर मलाड जैसी जगह पर ये सिचुएशन हो जाती है तो सोचिए, जब वो 37% होंगे, चाहे 40% होंगे, तब वहां पे आप लोग क्या करोगे? तो ये सहिष्णुता, ये जो है डर के रहना, या ये सब का, इसका कुछ तो प्रतिरोध आपको, मतलब कुछ करना चाहिए। देखिए, मैं नहीं कह रहा कि आपको उनकी तरह तलवार उठानी है, आपको उनकी तरह पत्थर बरसाने हैं। आप अगर एकजुट होकर, अब जैसे मान लीजिए कोई इंसिडेंट हो, और मुझे इस बात की जरूर शिकायत है कि बजरंग दल जैसे जो संगठन है, उनको पता नहीं क्यों उनको जो है ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। पहले हाँ, वो बजरंग तो दल होते थे। मुझे भी बहुत गुस्सा है हाँ, इस बात का। हाँ। हाँ। मतलब आज, पहले मुझे लगता था, मैं आपको सही बताऊं, पहले मुझे लगता था नहीं, बजरंग दल जो है वाले जो है वो कर, लेकिन अब मुझे लगता है कि हर जगह पे बजरंग दल जैसे, या फिर करनी सेना जो हिंसा करती है, मैं उसका प्रतिरोध करता हूँ। मुझे बहुत, मतलब जब उन्होंने करनी सेना वालों ने कहा था कि दीपिका की नाक काट देंगे, मैं उसका बहुत बड़ा, लेकिन कुछ ऐसे संगठन होने चाहिए जब हिंदुओं पर हमला हो तो प्रतिकार स्वरूप आ सके, कम से कम अपनी ताकत दिखा सके। ऐसे संगठनों की जरूरत है, हर जगह पर जरूरत है। तो मैंने सोचा कुछ तो करना पड़ेगा। जी, मैंने सोचा था वो जी, आखिरी क्वेश्चन होगा, पर एक छोटा जी, सा मेरे को जवाब दे दीजिए। जी, अब जी, जैसे जी। टीएमसी, कांग्रेस, आरजेडी, जेडीयू, और भी सारी ओवैसी की पार्टी ले लीजिए, एनसीपी ले लीजिए, एनसी, पीडीपी, और और रीजनल पार्टीज, बीएसपी, ये सारी पार्टीज हैं। इन सबको, आरएलडी भी कहीं ना कहीं चिराग पासवान की पार्टी भी, इन हम्म, सबको मुसलमानों की वोट चाहिए। पर एक मुसलमान के पास तो एक ही वोट होगी ना। तो अगर कांग्रेस हम्म, और अखिलेश इकट्ठे खड़े होंगे, तो वो मुसलमान, अब तो अखिलेश कांग्रेस को आगे बढ़ने देंगे नहीं, हम्म, उनके कंधे पे चढ़ गए। हम्म, तो इन सबको बिल्कुल। ये तो मतलब ये लोग हिंदूज को कुछ समझते ही नहीं है, कि ये सिर्फ उन्हीं को प्लीज करने में लगे हुए हैं। मैं देख रही हूँ अखिलेश यादव भी क्या कर रहे हैं। मतलब जनरली मस्जिदों से ऐलान होता है कि ईद, मतलब ईद मुबारक, हम्म, आप ईद डिक्लेयर होती है। यहाँ तो वो हम्म, अखिलेश यादव जी ने ईद डिक्लेयर करी हम्म। सोशल मीडिया पे। तो ये मतलब सिर्फ इनके लिए सिर्फ मुसलमान मायने रखते हैं, हिंदू क्योंकि नहीं। देखिए, इनको मालूम है, इनको इनको दो चीजें मालूम है। एक तो हिंदू जो है, बहुत उसकी याददाश्त बहुत कमजोर होती है हिंदुओं की, ठीक है। हम्म। हम 1947 का बंटवारा भूल गए, 1947 का पलायन भूल गए, 1947 में जो ट्रेनें खट कर आई थी वो भूल गए। उसके बाद हम्म। अभी पता चला 1978 में संबल हुआ था, वो किसी को पता ही नहीं था, वो भूल गए। कश्मीर भूल गए, कश्मीर से हिंदुओं का पलायन हुआ। अजमेर देश में भूल गए। जहां जहां हिंदू, हाँ, अजमेर भूल गए। जहां जहां हमारे ऊपर अत्याचार हुआ, हम बड़ी जल्दी भूल जाते हैं। हमको लगता है नहीं, फ्रेश स्टार्ट करेंगे, और कुछ पुरानी पुरानी चीजें भूल जाते हैं, और उसके बाद फिर हम सेकुलर हो जाते हैं। ये जो सेकुलरवाद का कीड़ा जो दिमाग में घुसा हुआ है ना, कि नहीं नहीं, वोट हमको डालना है, हमको, हम तो सेकुलर है, हम धर्म धर्म के आधार पर राजनीति नहीं करेंगे। हम धर्म को के खिलाफ, हम धर्म को लेकर वोट नहीं करेंगे। हम तो जो है सेकुलर होकर वोट करेंगे। तो ये जो कीड़ा हिंदुओं को काटा हुआ है, ये बड़ा भयंकर है। और ये कीड़ा काटा तो, और दूसरी बात, जाति का खेल है। तो उनको पता है कि लास्ट मिनट पे जाकर अगर उनको कहेंगे कि भैया देखो, दलित को अलग कर देंगे, ब्राह्मण को अलग कर देंगे। अभी अभी अखिलेश यादव पूरी तरह से अपने पीडीए के फॉर्मूले पर काम कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि वो हम्म। बार बार जो बयान दे रहे हैं, उनका सीधा सीधा है कि मुस्लिम, और उसके बाद अब उन्होंने जैसे ही रामजी लाल सुमन के घर पर करनी सेना वाले जाते हैं तो रामजी लाल सुमन को दलित कर देते दलित। हैं। जी। रामजी लाल सुमन ने क्यों बयान दिया था ये, किसी और ने क्यों नहीं दिया था? ये सब मुझे स्ट्रैटेजी लगती है कि रामजी लाल सुमन से बयान दिलवाना, फिर उसके उनका दलित कार्ड खेल देना कि देखो दलितों पर अत्याचार हो रहे हैं। तो ये जो चीजें हैं, सीधा सीधा हिंदुओं को बांटो, हिंदुओं की याददाश्त बहुत कमजोर होती है, और हिंदू बड़ा सहिष्णु होता है। लेकिन फिर से कह रहा हूँ कि ये वक्त अब है कि हिंदुओं को, हम किसी के खिलाफ नहीं है भाई, हिंदू कभी हथियार उठाकर नहीं लड़ता, लेकिन अपनी हिफाजत के लिए, और अपनी भी छोड़ दीजिए, मैं कहता हूँ आपकी अपनी ठीक है, आपके लिए अपनी हो सकता है आप सुरक्षित हो, लेकिन ये देश तो आपका है। इस देश की हिफाजत के लिए, इस देश को बिल्कुल सही। सुरक्षित रखने के लिए सही हिंदुओं कहा। को सोचना पड़ेगा कि कहीं ना कहीं उनको एक लक्ष्मण रेखा खींचनी पड़ेगी। वो लक्ष्मण रेखा जिसके पार हम दुश्मनों को नहीं आने देंगे। वो जी। बढ़ते आ रहे हैं, और हम लोग उनको बार बार माफ करते आ रहे हैं, तो वो लक्ष्मण रेखा आपको खींचनी पड़ेगी कि इसके आगे नहीं। वो सुदर्शन चक्र हमको उठाना पड़ेगा कि अब बहुत हो गया। वो हम कब करेंगे, कैसे करेंगे, मैं नहीं जानता, क्योंकि मैं तो सिर्फ एक पत्रकार हूं, और सिर्फ मैं बात कर सकता हूं। बाकी जो लोग इस क्षेत्र में काम कर रहे हैं, हिंदुओं को संगठित करने के काम कर रहे हैं। मैं अंत में एक और छोटी सी बात कहता हूँ। अभी अभी महाकुंभ हुआ था, इतनी बड़ी तादाद में लोग आए, इतने सारे संगठन आए, लेकिन क्या उन तमाम संगठनों के बीच कोई एक सूत्र है जिसमें जुड़ते हैं? मतलब हम्म। आप सोचिए, इतने सारे संगठन, इतने सारे साधु संत, मठ मठाधीश, सब लोग हैं,
क्या कोई एक सूत्र है जहां पर सब, क्या एक कोई कॉमन एजेंडा है? जैसे वक्त के खिलाफ वो लोग एक हो गए, उनका कोई मतलब नहीं है, सारे एक हो गए। क्या ऐसा कोई एक एजेंडा है जिस पर हम सारे हिंदू एक हो सकते हैं? वो सोचने की बात है। और वो हमारे जितने साधु संत हैं, हमारे महर्षि हैं, हमारे जो शंकराचार्य हैं, उन सबको सोचने की जरूरत है कि वो कॉमन चीज क्या हो जिस पर सब लोग मिलकर काम करें। क्योंकि वक्त जो है इसकी डिमांड करता है, लेकिन हम क्या करते हैं वो हम मैं नहीं जानता। जी। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। जी। थैंक यू जी। थैंक यू। थैंक यू।